भारत का खाड़ी के देशों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अधिकतर खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इन रिश्तों में सबसे अहम है तेल और गैस का। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और अपने घर भेजे जाने वाले पैसे भी इस रिश्ते में अहम पहलू हैं। पिछले साल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA हुआ है। CEPA संधि के तहत सामानों का कारोबार बढ़ाने के साथ सेवाओं का व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक से खरीदता है और उसके बाद सऊदी अरब का नंबर है। हालांकि इस बीच रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान के बीच बदलते रिश्तों के साथ भारत की वहां भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी है। इसी चर्चा का अहम हिस्सा चीन भी है, जिसकी सऊदी और ईरान के समझौते में प्रत्यक्ष भूमिका दिख रही है। मध्य पूर्व में दशकों से दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते अब बदलते दिख रहे हैं। दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल करने की घोषणा की है। दोनों ने 2 महीने के अंदर दूतावास खोलने और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में दखल न देने को लेकर सहमति जताई है। चीन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की 4 दिनों तक चली बातचीत के बाद इस फैसले की घोषणा। भारत के संदर्भ में ये देखना अहम हो जाता है कि खाड़ी देशों में भारत के हितों, अमेरिका की घटती दिलचस्पी और चीन के प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के बीच क्या बदलेगा। जानकारों की माने तो फिलहाल भारत के लिए स्थितियां थोड़ी अनुकूल दिख रही हैं, क्योंकि भारत के 2 दोस्त जो पहले आपसी दुश्मन थे अब दोस्त बन रहे हैं। भारत की दुविधा कुछ कम हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं कि जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव के चलते भारत को अपना व्यापार कम करना पड़ा। धीरे धीरे जब ये मामला और उलझता गया तो भारत खाड़ी के देशों से गहरे संबंध बनाने लगा, जैसे UAE, सऊदी अरब और बहरीन। वहीं ईरान भारत से दूर होता चला गया और चीन से उसकी नजदीकी बढ़ी। ये भारत के लिए मुश्किल तो रहा, लेकिन इससे उसका कुछ खास नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय के भारद्वाज अरब देशों में चीन की बढ़ती भूमिका को भारत के लिए ध्यान देने का विषय तो मानते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मौजूदा बदलाव में चीन की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर आंका जा रहा है। वो कहते हैं, सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत में चीन के अहम भूमिका निभाने की बात कहना पूरी तरह सही नहीं है। सऊदी अरब और ईरान अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिशें पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। अनौपचारिक तौर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप देना था तो बात आगे बढ़ाई गई है। एशिया में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। भारत भी सऊदी अरब और ईरान के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के लिए उतना ही बड़ा बाजार है जितना कि चीन का। इस्लामिक देशों और चीन की बात हो तो पाकिस्तान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सऊदी और ईरान के बीच समझौते के बाद पाकिस्तान ने कहा कि इलाके में शांति और स्थायित्व के लिए पाकिस्तान योगदान देता रहेगा। पाकिस्तान ने इसके लिए चीन की सराहना भी की। ऐसे में पाकिस्तान चीन की जोड़ी भारत के लिए क्या चुनौती बनेगी? इस पर संजय भारद्वाज मानते हैं कि पाकिस्तान की फिलहाल तो चीन से नजदीकी बनी हुई है, लेकिन बाद में इस्लामिक देशों में उसकी अहमियत कम भी हो सकती है। हालांकि अभी जानकार सऊदी अरब और ईरान के संबंधों को और परखने पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के इतिहास को देखते हुए ये बदलते रिश्ते अनिश्चितता की स्थिति में है।